हर हर महादेव प्रिय दर्शकों। वक्त अच्छा हो तो आपकी गलती भी मजाक लगती है। वक्त अच्छा हो तो आपकी गलती भी होगी, वो भी मजाक लगती है। और वक्त बुरा हो तो मजाक भी गलती बन जाती है। इसलिए वक्त अर्थात समय का सदुपयोग कीजिए। मिस मैनेज हुआ है पिछले दिनों आपका समय। समस्याएँ आई हैं और बड़ी-बड़ी समस्याएँ आई हैं। जॉब को लेकर, बिज़नेस को लेकर, फाइनेंस को लेकर, पर्सनल लाइफ़ को लेकर के प्रॉब्लम से घिरे हुए हो। लेकिन 12 साल बाद बन रहा है गजलक्ष्मी योग। गजलक्ष्मी योग, अद्भुत है ये गजलक्ष्मी योग, अद्भुत। सिर्फ़ 4 दिन में 4 वर्ष आगे निकल जाओगे। जैसा मैं कहूँगा वैसा करना आप। सिर्फ 4 दिन। वक़्त बदलने में ना, भाग्योदय होने में ना समय नहीं लगता है। बस बड़े-बुज़ुर्ग कहते थे ना कि दरवाजे पे सोते रहना, जैसे ही दरवाजे पे बोले ना दरवाजे पे खटिया लगा के सो जाना, एक कहावत है। क्योंकि दरवाजे से कब भाग्य निकल जाए पता नहीं चलता है। इसलिए जैसे ही भाग्य आया दरवाजे पे पकड़ लेना, ऐसा बड़े-बुज़ुर्ग कहते थे। ऐसे ही वक़्त भाग्य बदलते समय नहीं लगता और ये 4 दिन है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। वो कौन से 4 दिन हैं? 24 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल के बीच का समय गजलक्ष्मी योग बन रहा है। ये 2024 का अमृत काल है, ये मानकर चलिए। उड़ा देगा होश अगर आपने पूरा सुन लिया ना वीडियो। अच्छा, बहुत बढ़िया, मतलब लाइफ चेंजिंग टाइम है। अब वैसे भी इसी दौरान सूर्य उच्च की भी हो रहे हैं 12 साल बाद। सूर्य उच्च के भी हो रहे हैं और ये 14 अप्रैल मई तक रहेंगे उच्च के। और ये भी अच्छा है समय। और ये जो 4 दिन मैं बता रहा हूँ ना अप्रैल के, ये सूर्य परम उच्च के भी होंगे, गजलक्ष्मी योग भी होंगे। इसी दौरान। शानदार, अद्भुत है, बहुत बढ़िया है। तो करना क्या है देखिए, अब ये क्या हो रहा है कि 24 अप्रैल को रात्रि के 11 बज कर के 44 मिनट पर जैसे ही शुक्र जो है, ये मेष राशि में प्रवेश करेंगे, वैसे ही गुरु के साथ में इनके संबंध स्थापित हो जाएँगे। गुरु शुक्र का युति संबंध हो जाएगा। जैसे ही गुरु शुक्र का युति संबंध होगा, आपके लिए क्या-क्या लाभ देंगे देखिए, आपका भाग्योदय करवाएगा, पहली बात तो ये है। आपकी कुंडली के हिसाब से आप बिज़नेस करते हैं, जो भी कार्य करते हैं, अब भाग्य के अंतर्गत तो सब कुछ आ ही जाता है ना प्रभु जी। भाग्य के अंतर्गत कहावत है ना, एक एक संस्कृत में है, भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम। भाग्य अगर अच्छा हो तो हर चीज़ हासिल की जा सकती है। बिज़नेस करते हैं, बिज़नेस में अच्छा हो जाएगा। स्टार्टअप करने की सोच रहे थे कई महीनों से, कई सालों से, स्टार्टअप नहीं कर पा रहे थे। जॉब कर रहे थे तो जॉब में प्रॉब्लम्स आ रही थी, प्रमोशन नहीं हो पा रहा था। कहीं न कहीं कोई न कोई इश्यू आ रहा था जॉब में, या तो ऑफ़िस बड़ा दूर है, या फिर वहाँ का एटमॉस्फेयर ठीक नहीं है, या फिर वहाँ सैलरी पैकेज ठीक नहीं है। जॉब चेंज करने की सोच रहे हैं तो दूसरी जगह बात बन नहीं रही है। कुछ तो बहुत सी मेष राशि है, बहुत सारे तंग महीनों हो गए हैं, जॉब लगी ही नहीं है। दिक्कत हो रही है, बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही थी। अब बात बनी कि 1 महीने, ध्यान रखना, ये 1 महीना पूरा, उसमें से भी 4 दिन खासकर, तो ये अद्भुत रहने वाले हैं। तो ये जो है भाग्य के अंतर्गत आता है। बिज़नेस में मैंने बोला, चाहे छोटे उद्यमी हों, मझोले उद्यमी हों, बड़े उद्यमी हों, छोटी-सी किराने की दुकान रखते हो, चलाते हो, ऑनलाइन का बिज़नेस करते हो, ऑफलाइन का बिज़नेस करते हो, शिक्षक हों, प्रोफ़ेसर हों, लेक्चरर हों, कुलपति हों, प्रिंसिपल हों, प्राइवेट सेक्टर सेक्टर में पढ़ाते हों, या फिर गवर्नमेंट स्कूल या कॉलेज में हों, शिक्षक वर्ग के लिए, अध्यापक गुरुजनों के लिए बहुत अच्छा है, शुभ है। बड़ी उम्मीदें हैं मुझे, मैं क्योंकि मैं स्वयं शिक्षक हूँ, अध्यापक हूँ, बड़ी उम्मीदें हैं। क्योंकि ये जो समय है ना, बस जैसा मैं कहूँगा ना वैसा करना आप। जैसा मैं कहूँगा वैसा करना और पूरा वीडियो सुनना पहले, और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, लाइक भी कर देना वीडियो को, और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ, आप पर भी महादेव की कृपा बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। ओम नमः शिवाय, या फिर हर हर महादेव 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा, या फिर जो भी आपके मनोभाव है वो मनोभाव अपने कमेंट बॉक्स में उद्धृत कर दीजिएगा। तो ये एक स्थिति हुई। तो भाग्य अच्छा हो रहा है, पहली बात, बिज़नेस करने वाले बिज़नेस अच्छा हो रहा है, लेकिन सूर्य जो है, शुक्र, सूर्य और गुरु, ये दूषित भी हैं, ध्यान रखिएगा, क्योंकि शनि की दृष्टि है। शनि की दृष्टि सूर्य पर होना शुभ नहीं है।
तो घमंड नहीं करना है, अहंकार नहीं करना है, दंभ नहीं पालना है। थोड़ा काम ठीक हो गया तो सोच लिया कि मैं मुझसे बढ़कर कौन है भला? ऐसा मत सोचना। कुछ उपाय भी बताऊँगा, उन उपायों को फ़ॉलो करना है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद जाकर के देखिए आप विदेश में हैं या विदेश जाना चाहते हैं, चाहे एजुकेशन वीज़ा के तहत हो, चाहे वर्किंग वीज़ा के तहत हो, चाहे आप पीआर के थ्रू या फिर विदेश में रह रहे हैं, रह रही हैं, माताएँ-बहनें हैं, उनके लिए भी वहाँ पर संघर्ष कर रही हैं किसी बात को लेकर के, तो वो संघर्ष दूर होने का समय आ गया है, संघर्ष खत्म हो रहा है। बस ध्यान रखिएगा। इसके साथ में विदेश वाला मामला ठीक हो रहा है, उसके बाद जाकर के भाग्य ठीक हो रहा है, बिज़नेस आपका ठीक हो रहा है, दाम्पत्य जीवन में किसी प्रकार का कोई कलह आया हुआ है, वो कलह ठीक होता हुआ दिखाई दे रहा है, कोर्ट कचहरी का मामला फँसा हुआ है, कोर्ट कचहरी के मामले में राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है, सूर्य आपका उच्च का हुआ है, वहाँ जाकर के लव लाइफ़ से जुड़े हुए हैं, किसी से प्रेम करती हैं या करते हैं, तो रिश्तों में कटुता आई हुई है, मधुरता में बदल जाएगी। संतान का योग बन रहा है। विद्यार्थियों के लिए विदेश जाना चाहते हैं, आइलेट्स की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो है यहीं पर हैं, कोई सिविल सर्विसेज़ की तैयारी कर रहे हैं। जून के महीने में आपके यूजीसी के एग्ज़ाम होने हैं, नेट के एग्ज़ाम होने हैं, जेआरएफ निकालना चाहते हैं कुछ बच्चे, उनके लिए है। ये शानदार समय है, बहुत अद्भुत समय आ रहा है और बहुत कॉन्फिडेंट, ओवर कॉन्फिडेंट बस मत होना, इतना ध्यान रखना है। कॉन्फिडेंट रहिए। क्योंकि ये जो सूर्य है ना, कॉन्फिडेंट बनाता है। अभी तक आपका क्या था, सबसे बड़ी बात है कि आपकी राशि का जो स्वामी मंगल था ना, वो अस्त हो गया था पिछले साल, फिर नीच का था, बड़ा संघर्ष किया है आपने। तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना, वो धरातल पे पहुँचा हुआ था, बल्कि रसातल में पहुँचा हुआ था। अब क्या होगा कि सूर्य कॉन्फिडेंट बढ़ाएगा, लेकिन शनि की दृष्टि है, तो ओवर कॉन्फिडेंट बना सकता है, तो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, कॉन्फिडेंट पालिए। अब किसी किसी से भी बात करना हो ना, अब सौहार्द का परिचय दीजिए, मधुरता का परिचय दिए, भाषा का संयम रखिए, ये ध्यान रखना होगा आपको। इतना कर लेते हैं, तो जैसा मैं कह रहा हूँ ना, वैसा ही होगा, हर एक काम में अच्छा होगा। मैं जैसे कि बुराई भी मैंने कहा देखिएगा, अच्छा-अच्छा नहीं कह रहा हूँ। घमंड करेंगे, अहंकार करेंगे, दंभ पालेंगे, नीचे गिरेंगे। अब वहीं पर आपने अपने आप को कॉन्फिडेंट रहे, शानदार तरीके से आगे बढ़ेंगे। ये स्थिति है आपकी कुंडली में। इसके साथ-साथ मैं कुछ उपाय बता देता हूँ। उपाय के तौर पर देखिए, प्रातःकालीन सूर्य के दर्शन करना ही करना है आपको, पहली बात तो ये है। सूर्य को अर्घ्य देना है, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है। फिर से दोहराऊँगा मैं, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है। और सूर्य को अर्घ्य देते समय तांबे के लोटे में जल लीजिए, उसमें थोड़ा-सा चंदन डालिए, रोली डालिए और चावल डालिए। चंदन, रोली, चावल और एक फूल, चाहे वो पीला भी फूल हो सकता है, लाल भी फूल हो सकता है, कुछ भी डाल कर के आप सूर्य को अर्घ्य दीजिए। अर्घ्य देते समय मंत्र उच्चारण करना है, ओम घृणिः सूर्याय नमः। फिर से दोहराऊँगा, ओम घृणिः सूर्याय नमः। इस मंत्र का जप करना है आपको, इतना करेंगे आपके लिए। अगर आपकी लग्न कुंडली में ग्रह में लग्न कुंडली, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से अगर लग्न कुंडली आपकी कमज़ोर होगी, तो कमज़ोर होने के बाद वो फल नहीं मिल पा रहा है, तो वो फल मिलेगा आपको। जो मैं फलादेश कर रहा हूँ, वो सटीक बैठेगा, अन्यथा नहीं भी बैठ सकता है, क्योंकि लग्न कुंडली में अगर ग्रह कमज़ोर होंगे, भाग्य आपका मृत अवस्था का होगा, तो फिर संजीवनी भी नहीं काम करेगा। तो फिर ये तो सामान्य तौर पर जो है ग्रह गोचर हुए हैं, दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतरदशा अच्छा नहीं हुआ आपका, तो भी आपको फल नहीं मिलेगा। लेकिन ये उपाय करेंगे तो कुछ राहत मिलेगी। बाकी डिटेल में जानना चाहते हैं कि भई संघर्ष करते आ रहे हैं, संघर्ष करते रहेंगे क्या जीवन भर? क्या कुछ है हालात आगे के? अगर डिटेल में जानना चाहते हैं तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कर लीजिए और हमारे प्रतिनिधि से बात कीजिए। प्रतिनिधि से बात करके मुझसे बात करने के लिए आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए, फिर निर्धारित तिथि पर डिटेल में चर्चा होगी। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। अच्छा लगा हो मेरा विश्लेषण तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और कमेंट बॉक्स में जाकर के ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा। हर हर महादेव।